बिजनेस ब्लास्टर्स दिल्ली सरकार की पहल है जिसमें वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को सिखा रहे हैं नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से, जिसकी नींव रखी जा रही है आज दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स से। बिजनेस ब्लास्टर्स का ये एपिसोड पहुंचा है दिल्ली गवर्नमेंट के शहीद हेमू कलानी सर्वोदय बाल विद्यालय लाजपत नगर में। लेट्स सी आज इन्वेस्टर्स को किसके आइडिया में लगता है दम और किस टीम को मिलेगी सबसे ज्यादा रकम। बिजनेस ब्लास्टर्स में हमारे जजेस हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया, नितिन सलूजा IIT मुंबई से ग्रेजुएट हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में एज ए कंसल्टेंट काम किया, लेकिन चाय का प्यार उन्हें खींच लाया वापस इंडिया और उन्होंने शुरू की फेमस चाय चेन चायोस। सीमा ने IIM कोलकाता से MBA किया है और वो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सोशल इम्पैक्ट डिवीजन की एशिया पैसिफिक हेड हैं। तो सबसे पहले जजेस के सामने रिफर्बिशिंग वाले ब्रांड न्यू आइडिया को पेश करने वाली है टीम मोबिसाइट। मोबिसाइट की ये 8 मेंबर्स की टीम डील करती है मोबाइल फोन एक्सेसरीज और रिफर्बिश्ड मोबाइल फोन्स में। इनकी शुरुआत तब हुई जब टीम के लीडर सुख सागर को EMC प्रोग्राम के तहत एक बिजनेस आइडिया देने को कहा गया। सुख सागर ने पहले तो अपने फ्रेंड की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाके मोबाइल रिपेयर करना सीखा और फिर स्कूल में आके मोबिसाइट का आइडिया दिया। इस आइडिया को दिल्ली सरकार के बेहतरीन इनिशिएटिव के तहत मिली सीड मनी और इस सीड मनी से सुख सागर और उनकी टीम ने शुरुआत कर दी मोबिसाइट की। मोबाइल रिफर्बिश करने के लिए सबसे पहले चाहिए थे पुराने मोबाइल्स, जिसके लिए इस टीम ने अपने आस पड़ोस के लोगों को कन्विंस किया कि वो अपने पुराने खराब मोबाइल फोन्स मोबिसाइट की टीम को दें। लेकिन टीम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मोबाइल रिफर्बिश करने के लिए इक्विपमेंट खरीद सके। इसीलिए उन्होंने एक लोकल शॉप से बात की और उनके इक्विपमेंट यूज करके अपने फोन रिफर्बिश किए। मोबिसाइट ने अब तक 12 रिफर्बिश्ड फोन सेल किए और प्रॉफिट भी कमाया। इतने महीनों की मेहनत के बाद आज सुख सागर और टीम को मौका मिला है अपने आइडिया को जजेस के सामने प्रेजेंट करने का। देखते हैं सुख सागर की मोबाइल रिपेयरिंग स्किल और बिजनेस आइडिया से इन्वेस्टर्स कितने इंप्रेस होते हैं और कितना अमाउंट मोबिसाइट के नाम करते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो। हमारी टीम का नाम मोबिसाइट है, जिसमें मोबाइल रिफर्बिशिंग का काम करते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज को सेलिंग का काम करते हैं। मेरा नाम सुख सागर है। मैं इस टीम में मोबाइल रिफर्बिशिंग का काम और टीम मैनेजिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम इशिका नेगी है। मैं इस ग्रुप में डेटा इंटरप्रिटेशन, मार्केटिंग और साथ में ऐप और वेबसाइट मैनेजमेंट देखती हूँ। मेरा नाम अमृता मिश्रा है। मैं इस ग्रुप में प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट का काम देखती हूँ। मेरा नाम सान्या है। मैं इस ग्रुप में कंटेंट डिजाइनिंग और अकाउंटिंग का काम करती हूँ। मोबिसाइट, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दिस? सर, जब लॉकडाउन पीरियड था तब हमने देखा कि जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो किसी के पास फ़ोन नहीं थे। बहुत सारे बच्चे थे जो फ़ोन, लैपटॉप उनके पास एक्सेस नहीं था, तो उनकी क्लासेस मिस हो रही थी। तभी हमने सोचा कि बहुत सारे मोबाइल्स हैं जो हम लोग रिपेयर करके उसे रिफर्बिश करके यूज़ में ला सकते हैं, तो वो बहुत बच्चों को हेल्पफुल होगा। तो ये डेड मोबाइल को आप रिपेयर करते हो? Yes, और फिर उसकी कोई वारंटी गारंटी लेते हो? सर 6 मंथ की हम वारंटी देते हैं और उसके ऊपर अगर कस्टमर को वारंटी चाहिए तो हम एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अभी क्या स्टेटस है बिजनेस का?
सर हमारा रेवेन्यू 32,000 है और प्रॉफिट हमारा 24,000 है। 8,000 रुपये इन्वेस्ट करके एनी इन्वेस्टमेंट प्लान लाइक दिस? आई हैव नॉट कम अक्रॉस मैन। बहुत ही अच्छा है। तो ये कंपनी अब स्कूल प्रोजेक्ट तक रहेगी या? सर आगे भी नहीं जाएगी। सर, इसको आगे सर हम मोबीसाइट proceed एक करें। ब्रांड बनाना चाहेंगे। यस सर। आप ये फोन खरीदते कहाँ से हैं? और हमारे फ्रेंड सर्कल से हम फ़ोन लेते हैं क्योंकि कई लोगों को अपना फ़ोन बेचना होता है, उनके यूज़ में नहीं होता, तो फ्रेंड सर्कल ही हमारा काफ़ी बड़ा है, उस वजह से भी हमें फ़ोन मिल जाते हैं। और ऑनलाइन हमारी मोबीसाइट नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, उस पर भी हमारे कई सारे कस्टमर हैं जो फ़ोन लेते हैं और देते हैं हमें। फ़ोन जो खरीदे हैं वो कितने के खरीदे थे? मैम एवरेज हमने निकाल तो 1500 का एक फ़ोन पड़ा था हमें। मैम जैसे आपके पास वो फ़ोन है वो मैंने 400 में ख़रीदा था। 400 में Yes, खरीद लिया ma'am. था। अच्छा, इसमें 1100 रुपये का फोल्डर डला है, जो इसके फोल्डर मेन डिस्प्ले वगैरह होती है, ये 1500 का पड़ा। अब इसे 2500 का हम बेचेंगे तो इसमें 1000 रुपये का हमारा बेनिफिट हो रहा है। फ़ोन्स की जो सोर्सिंग है उसको आप कैसे स्केल अप करोगे कि आपको बहुत सारे मिलते रहें? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैम हमारे पास एक ऐप और वेबसाइट है, हमने अभी उसका डोमेन नहीं लिया है, बट हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे आगे कि हम उसमें एक सेल्फ एनालिसिस डाल देंगे। मतलब कोई कस्टमर है, उसको अपना फ़ोन देना है, तो वो उसमें अपने फ़ोन की डिटेल्स डालेगा और ये भी बताएगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐप अपने आप उसे सेल्फ इवैल्यूएट करके एक अमाउंट बताएगा कि ये फ़ोन इतने का आपको मिल सकता है, मतलब इतने का हम ले सकते हैं। सुखसागर, मुझे बताइए ना, आज आपके अलावा ये काम और किसको आता है करना आपकी टीम में? सर मुझे ही आता है अभी। और जब इस टीम में 7 और लोग भी हैं तो ये काम और लोग क्यों नहीं कर रहे ताकि आप लोग ज्यादा और सेल कर सकें? अगर हमारा ये आगे जाके स्केल अप हो रहा है तो हम जितने टेक्नीशियंस हैं, आईआईटी के इंजीनियर्स या और भी जो इंजीनियर्स हैं, हम उन्हें भी इसमें डाल सकते हैं ताकि वो भी हेल्प बहुत करें। बढ़िया। तो एक तरफ 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, तो एक तरफ एक लड़की ये भी सोच रही है कि जब ये आईआईटी में जाएगा तो उसको हायर मैं करूंगी। वेरी गुड, सैल्यूट टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया। Thank you, sir. रियली अप्रिशिएट दिस कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच सर। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम पाठ्यक्रम जो चल रहा है दिल्ली के स्कूलों में, उसका मकसद ये है कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा ये सोच ले कि या तो मैं वहाँ पढ़ने जाऊंगा और अगर वहाँ नहीं पढ़ पाया तो वहाँ पढ़ने वाले को हायर कर लूंगा। नितिन और सीमा, दे आर हियर टू सपोर्ट यू। अगर आप उनको कन्विंस करेंगे तो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं आज। थोड़ा सा अपनी फ़ोन के कॉस्ट के बारे में और बताइए। आपने बोला है कि आपको 1500 का पड़ता है, तो उसमें क्या क्या आता है? मैम 1500 में हमारा रिपेयरिंग आता है, रिफर्बिशिंग फ़ोन, और उसमें जो पार्ट्स यूज़ होते हैं जो फ़ोन में लगने होते हैं वो आ जाते हैं। नॉर्मली एवरेज फ़ोन आप कितने का लेते हैं? 3 से 5 दे देते हैं लोग? 300-500 रुपए में दे देते हैं? मैम उनके वो यूज़ में नहीं है। आपको क्या चाहिए अगले एक साल के लिए? हमारा जो प्लान है वो मेनली 90,000 का है। 90,000 में हम 30,000 हमारे जो मोबाइल फोन्स है वो हम लेंगे, से हम 20 फोन्स खरीदेंगे। बाकी 60,000 का क्या करना है? यस सर। उसके बाद हम 15,000 हमने लगाए हैं इक्विपमेंट्स के। नहीं, बट ये तो इक्विपमेंट्स आज होंगे जिसको यूज करके सुखसागर ये पूरा काम कर रहा सर है। अभी हम किसी और की शॉप पर उनके इक्विपमेंट यूज़ करके फ़ोन रिपेयरिंग कर रहे हैं। और आप उन जिनकी शॉप पे यूज करते हो उनको आप क्या देते हो? सर अभी कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, और आपको लगता है ये अरेंजमेंट और आगे चल सकता है? सर आगे वो हम कब तक उन पर डिपेंड रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उस फ्रेंड को पर फोन कुछ 10, 20, 50 रुपए मिल जाए और वो फ्रेंड भी दिक्कत ना दे? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पे और सोचेंगे। 45,000 हो और गया। सर 25,000 हमने रखा है एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इन सब के लिए, पैकेजिंग के लिए। 70,000 हो गया अभी तक। और बाकी 20,000? मैम उसके बाद 15,000 हमने रखा है ऐप और वेबसाइट के लिए, और बाकी 5,000 हमने डिलीवरी वगैरह के लिए। ये पैसा मिल गया, अगला महीना कैसा दिखेगा? सर हमारे जो फोन बेचेंगे उनसे ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट तो होंगे ही, उस प्रॉफिट को हम और इन्वेस्ट कर करके उसको और प्रॉफिट बढ़ाते जाएंगे। अगर मानिए आपको 90,000 नहीं मिलते हैं तो कितनी कम से कम कैपिटल के साथ, कितने कम से कम धनराशि के साथ आपका काम चालू होएगा? सर मिनिमम 50,000। कैसे कैलकुलेट किया 50,000? क्या निकाल दिया? फोन की नंबर ऑफ फोन्स कम कर देंगे थोड़ा। प्रमोशन एंड ऑल में जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करके हम और वो प्रमोशन को फिर कैसे कॉम्पनसेट करोगे? ऑनलाइन बेसिस। ऑनलाइन, गॉट इट। आपने मांगा 90,000, फिर आपने बोला कि 50,000 होगा तो चल जाएगा। तो मेरी कमिटमेंट है उस 50,000 में से आधा 25,000 कंफर्म। उसके साथ मेंटरशिप, कंग्रेचुलेशंस, आई एम विद यू। मैं आपको रिमेनिंग 25,000 रुपए कमिट करता हूँ। उसके साथ मैं आपको इंटर्नशिप कर पाने की एक अपॉर्चुनिटी जरूर प्रोवाइड करना चाहूंगा। गुड लक टू यू गाइस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। कैन आई से कि ये बच्चे आगे जाके बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, यस सर, बिजनेस करेंगे, नौकरियां मांगेंगे नहीं? यस नौकरियां देंगे। नौकरियां देंगे। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक कांग्रेचुलेशन। यू। गुड लक।
मोबिसाइट ने सीड मनी से ही प्रॉफिट कमा के दिखाया था। हमें उम्मीद है 50,000 की इन्वेस्टमेंट से वो अपने बिजनेस को एक ऊंची उड़ान जरूर देंगे। जब मैं जज ब्लास्टर के स्टेज पर जजेस के सामने अपना आइडिया लेके गए तो काफ़ी चैलेंजिंग लगा था, लेकिन हमें लगता है कि हमने अच्छा परफॉर्मेंस करा, इसीलिए हमें 50,000 मिल सके। Kids are studying from their homes. Most of them are on their mobile phones, attending virtual classes either on Zoom, Google Meet or something. To be able to provide them phones at as less a cost as possible, that's as genuine a business idea can possibly get. आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार का स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बच्चों में एंटरप्रेन्योर स्किल्स डेवलप करने वाला ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चे नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। अब आ रही है हमारी दूसरी टीम। साक्षी झा और शीजा अली की जोड़ी क्रिएट करती है थोड़ा स्वीट, थोड़ा ब्यूटीफुल, और मिलकर ये कहलाती हैं होम टू क्रिएशन। साक्षी बनाती है चॉकलेट्स और शीजा काम करती है अमेजिंगली ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स पर। क्राफ्ट के डिजाइन्स और आइडियाज ट्रेंडी रखने के लिए शीजा पहले इंटरनेट पे रिसर्च करती हैं और फिर पॉपुलर डिजाइन्स को ध्यान में रख के अपनी क्रिएटिविटी से नए पैटर्न्स और डिजाइन्स बनाती हैं। वहीं साक्षी ने चॉकलेट बनाने से पहले मार्केट में कई बेकरीज के चक्कर काटे और सभी से ट्रिक ऑफ ट्रेड समझा। अपनी रिसर्च में साक्षी ने पाया कि डार्क चॉकलेट का स्कोप अच्छा है और इसमें कुछ किया जा सकता है। दोनों लड़कियों के आइडियाज सेट थे और दिल्ली सरकार की तरफ से सीड मनी। फिर क्या था, दोनों लग गईं अपनी अपनी क्रिएशंस में और शुरू कर दिया होम टू क्रिएशंस का प्रोडक्शन। साक्षी और शीजा दोनों ही अपने इस बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं। इनका मानना है कि अगर और वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे तो होम टू क्रिएशन में कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। हेलो एवरीवन। हेलो। Hi, good evening. गुड इवनिंग सर। मेरा नाम शीजा अली है एंड हमारे जो सेटअप है उसका नाम होम टू क्रिएशन है। उसमें हम हैंडीक्राफ्ट और होममेड चॉकलेट्स बनाते हैं। मेरा नाम साक्षी झा है और मैं होममेड चॉकलेट का प्रोडक्शन संभालती हूँ। आपने 2 बिजनेस आइडियाज एक स्टार्टअप में क्लब कर दिए। सर हम दोनों का ही विजन ये है कि हम हाउसवाइफ्स के साथ काम करना चाहते हैं, बिकॉज सर अच्छी नौकरी की जरूरत सिर्फ बच्चों को नहीं, हाउसवाइफ्स को भी है, इसीलिए हम दोनों ने ये आइडिया क्लब किया है। हमारे स्कूल की लड़कियां कह रही हैं कि हम हाउसवाइफ्स को नौकरियां देंगे। यस सर। कैसे दोगे? हाउसवाइफ काम करना चाहते हैं बट सर्कमस्टांसेस की वजह से वो काम कर नहीं पाते या उन्हें काम मिल नहीं पाता है, तो सर हमारा गोल ये है कि हम उन तक जॉब पहुंचाएं, उन्हें एक काम दिलाएं। तो चॉकलेट तो मार्केट में बहुत मिलती हैं, आपकी चॉकलेट कोई क्यों खरीदेगा, क्या स्पेशल है? ये हैंडमेड चॉकलेट्स हैं बिल्कुल, और वो भी स्क्रैच से बनाई हुई है, कंपाउंड चॉकलेट नहीं है। स्क्रैच से बनाई हुई है मतलब सर एक कंपाउंड चॉकलेट होती है तो उसमें जो चीजें इंग्रेडिएंट यूज होती हैं वो अलग होती हैं, और मेरी जो चॉकलेट है उसमें वेजिटेबल ऑयल यूज नहीं है सर, और नॉर्मल शुगर की जगह ब्राउन शुगर यूज करने का ट्राई करती हूँ। तो फिर कितनी कॉस्ट आती है आपकी चॉकलेट की और कैसे आप उसको प्राइस करते हैं? नॉर्मल डार्क चॉकलेट 180-150 के 8 पीसेस मिलते हैं और हम बेचते हैं तो वो 50 रुपीज़ के 10 पीसेस है। कॉस्ट कितनी आ रही है? अगर मैं सिर्फ एक चॉकलेट बनाती हूँ तो सर मैम मुझे टोटल 2 रुपये पड़ते हैं। बेचते कहाँ पे हैं, कैसे बेचते हैं? जैसे जो हमारे आसपास शॉप्स हैं ऐसे सर मैम मोस्टली तो ऑर्डर्स पे ही बनाए हैं अभी तक चॉकलेट, जो लोग कॉल पे या इंस्टाग्राम पे ऐसे पेजेस पे हमारी चॉकलेट देखते हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर लेते हैं। सीड मनी मिली 2000 रुपए की। यस। आज आपका स्टार्टअप कितने स्केल पे खड़ा है, कितना सेल कर चुका है? सर एक्सक्लूडिंग 2000 वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 18,000। तो ये तो अच्छा है, मॉडल आपका अच्छा है। आप हाउसवाइफ से भी बनवाना शुरू कर दिया है या आइडिया रखते हो अभी इसको एक्सपेंड करने का? 10 हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं। यस जो तैयार है सर। 9 हाउसवाइफ्स हैं, एक मेरी मम्मा है। क्या प्राइस है इसका? मैम दिस इज फॉर 1000। जो मैक्रम लगी है वो मेरी 150 की लगी है एंड उसके अंदर मैंने 3 घंटे काम किया है, तो मैंने 50-50 पर आवर अपना भी वो निकाला है। 300 में बैग बन गया और मैं इसे 1000 में सेल कर रही हूँ। तो जब आप किसी हाउसवाइफ से ये बनवाएंगी तो वो हाउसवाइफ ये भी सोच सकती है कि यार मुझे 150 मिल रहा है, मैं डायरेक्टली बेच देती तो मैं 1000 का बेच देती, तो वो आपके पास क्यों काम करने आएंगी? अगर वो खुद निकलेंगे तो फिर उन्हें कस्टमर्स भी ढूंढने पड़ेंगे। आज उन्होंने 1000 का किसी को बेचा है, कल शायद वो किसी को 1000 का ना बेच पाए, तो उनको यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात आएगी। पेरेंट्स खुश हैं? सर स्टार्टिंग में था पापा का थोड़ा कि यूपीएससी करना चाहिए था ना,
यूपीएससी करते। तो सर जब उनको पूरा प्लान बताया तो उनको भी एक सिक्योरिटी मिली कि हाँ अगर ये काम करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ इसका ड्रॉबैक अगर है तो संभाल लेंगे बच्चे। सर टू बी ऑनेस्ट मैं वो 90% वाली बच्ची हूँ नहीं। आई हैव ऑलवेज बीन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो जब ये प्लेटफॉर्म आया मैंने घर पे बताया कि ऐसा है, उन्हें पहले बता था ये तो करेगी। पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर या सोसाइटी के प्रेशर में नौकरियों की लाइन में लगे रहोगे या कुछ बिजनेस वगैरह पे अपना कुछ कमिटमेंट अंदर से बन रहा है? नहीं सर, बिजनेस ही करेंगे सर। अगर हमने कमिट किया है कि हम हाउस वाइफ के लिए काम करना चाहते हैं तो सर करेंगे। तो आज आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 इन्वेस्टर्स हैं, वो आप जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप अपने बिजनेस प्लान, अपनी डिमांड, अपनी ज़रूरतें बताइए इनको और उसके बाद हो सकता है ये सपोर्ट करें आपको। कहाँ तक लेके जाने चाहते हैं अपना बिजनेस? कितना पैसा चाहिए उसके लिए आपको? मैम 6 मंथ प्लान जो हमने निकाला है उसके हिसाब से हमें 60,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके अंदर 25,000 का हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो मैक्रम है, चॉकलेट, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं। उसमें से कितने हजार का मैक्रम आएगा? सर 15। ये वाला पीस आप कितने का बेचते होगे और इसमें कितने का मैक्रम लगता होगा शीजा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इसके अंदर 200 का मैक्रम लगा है एंड जो मैंने इसकी कॉस्टिंग निकाली है वो 800 निकाली। सेलिंग प्राइस इसका 800 उसमें 150 का मैक्रम लगा है और उसका सेलिंग प्राइस है 1000। यस सर। तो मोटा मोटी आप 20% का कॉस्ट बोल रहे हैं। हम जितने में बेचेंगे उसका 20% का हमारा कॉस्ट निकलेगा। यस सर। तो आपने बोला 15,000 का मैक्रम आएगा, तो यानी कि मोटा मोटी आप उसको 75,000 रुपए के आसपास का उसको बेच पाएंगे सारे पीसेस पुट टुगेदर, राइट? यस सर। और चॉकलेट का रॉ मटेरियल आएगा 10,000 रुपए का, और उससे अपन कितने की सेल करेंगे? तो सर अगर हम 10,000 का सामान लेके आ रहे हैं, नॉर्मल चॉकलेट बनाते हैं 10,000 की, तो सर मेरे हिसाब से मोर देन लाइक सर 1 लाख से अबव चॉकलेट बनेगी सर, मोर देन। मैथ इज नॉट एडिंग अप। 10,000 की आपने रॉ मटेरियल लिया, 2 रुपए की एक चॉकलेट है, तो आपने 5,000 पीसेस बना दिए, ठीक है? एक पीस आपने 5 रुपए का बेचा, तो आपने 5,000 पीस बनाए, तो मोटा मोटी 25,000 रुपए का माल बिक गया आपका। 25,000 तो हुआ रॉ मटेरियल, बाकी किस लिए? 35,000 पैकेजिंग, 12,000 पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के 12,000। यस मैम। बाकी 23,000 में जो 8,000 है, लाइक जो हम ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे अगर हमारे उसमें पैसे लगते हैं, ब्रांडिंग एसेंशियल्स में, ब्रांडिंग एंड एसेंशियल्स। 15,000 अभी भी बचे हैं, वो हमने बचा के रखा है कि अगर अभी हमारे साथ एक 10 लेडीज काम कर रही हैं तो उनके लिए हमने वो 15,000 रखे कि वेजेस अगर हमें उन्हें एकदम से अभी वेजेस देने होते हैं, अगर वो हमारे साथ काम करती हैं तो हमारे साथ कोई प्रोडक्ट बनाती है। मैं ना अभी ये 60,000 की मैथमेटिक्स से ना कन्विंस नहीं हूं। कितने कम से कम पैसे में गाड़ी भागेगी? सर अगर हम पर मंथ लेके चलें तो हमें 20,000 रिक्वायर्ड होंगे। देखिए मेरा पर्सनल असेसमेंट ये है कि जिस तरह के आप मार्जिन पे ये प्रोडक्ट्स बना करके ये और चॉकलेट बना करके बेच रहे हैं, दोज मार्जिन्स आर वेरी गुड मार्जिन्स। सो माय सजेशन विल बी यू शुड जस्ट स्टार्ट विद 1 मंथ ऑफ कैपिटल। आप 10,000 प्लस 10,000 शुरू कीजिए 20,000 से। अगर आपका 1 महीने में वो हो जाता है तो अगले महीने हम दोबारा देंगे, मैं दोबारा पक्का दूंगी, ठीक है? पक्का 100%। तो आप 20,000 कमिटेड, अगले महीने फिर हम दोबारा बात करेंगे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू बी योर मेंटर्स। ऐसे देखो तो देखो, आपको पहले महीने 20,000 मिल रहा है जो इन्वेस्टर्स से मिल रहा है, और 20,000 आपके पास में है, तो 40,000 की कैपिटल आपके पास में है। आपने 2,000 रुपए से 20,000 करके दिखाया, तो आपके पास पहले महीने में ही अभी 40,000 का कैपिटल हो जाएगा, और साथ साथ में मेंटरिंग भी मिल गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 20,000 की ही सही, पर एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट से होम टू क्रिएशन को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन और सपोर्ट जरूर मिलेगा। जो बिजनेस ब्लास्टर्स का हमें ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा करियर और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। हम मार्केट में कैसे लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं वो सब आज हमें पता है इस प्रोजेक्ट की वजह से। Home to Creations, the chocolates, they were amazing. They were absolutely delicious. I had 2 of them. Even the handicrafts, very high quality. I don't think they look like they're homemade. They're made by a 16 or 17-year-old. They actually look like they're made professionally. आप देख रहे हैं बिजनेस ब्लास्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स की 11वीं और 12वीं क्लासेस से 3 लाख बच्चों ने बनाई करीब 51,000 टीम्स, और हर टीम के पास था एक शानदार बिजनेस आइडिया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स की एनर्जेटिक टीम्स को मिला दिल्ली सरकार से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल।
अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। अब देखते हैं आज की तीसरी टीम कौन सी है और वो जजेस और इन्वेस्टर्स को इंप्रेस कर पाती है या नहीं। फंकी मग में चाय पीनी हो या कस्टमाइज प्रिंट डिजाइन वाली टी शर्ट पहननी हो, सबकी ये दोनों विश पूरी करने की प्लानिंग की है इंक फैमिली ने। दिस इज इंक फैमिली। 9 मेंबर्स की इंक फैमिली के लीडर यश पटवाल का मानना है आजकल सबको ट्रेंड के साथ चलना पसंद है, इसीलिए उनका ये कस्टमाइज प्रिंटिंग का बिजनेस आइडिया जरूर वर्क करेगा। और जब उनके इस आइडिया को दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव के तहत सीड मनी मिली तो बन गई इंक फैमिली। सीड मनी तो मिल गया था, पर इंक फैमिली को इसे सही तरीके से यूज करने का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन फिर काम आए दिल्ली गवर्नमेंट के EMC प्रोग्राम के तहत मिले मेंटोर, जिन्होंने इंक फैमिली को बिजनेस के गुर सिखाए। रिसर्च, मार्केटिंग और डिजाइनिंग का काम पूरी टीम में बांटा गया और फिर शुरू हो गया इंक फैमिली का प्रिंटिंग बिजनेस। टी शर्ट्स हो या कप, प्रिंटिंग ऑर्डर के हिसाब से की जाती है। ऑर्डर से जो एडवांस मिलता है उससे रॉ मटेरियल लिया जाता है और सीड मनी को डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है। इंक फैमिली अपनी फैमिली को और एक्सपैंड करना चाहते हैं और इस काम के लिए इन्हें चाहिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसीलिए यश के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो अपनी इंक फैमिली को रिप्रेजेंट करने वाले हैं जजेस के सामने। यश और उनकी टीम का कस्टमाइज प्रिंटिंग आइडिया बिजनेस ब्लास्टर्स के जजेस से कितना अमाउंट निकलवाता है, आइए देखते हैं। सर, हमारे स्टार्टअप का नाम है इंक फैमिली और मेरा नाम है यश पटवाल। मैं इसमें मार्केटिंग और सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ। मेरा नाम ऋषभ त्रिपाठी है और मैं इंक फैमिली में फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैंडल करता हूँ। मेरा नाम आकाश सिंह है और मैं इंक फैमिली में रिसर्च का काम करता हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं इंक फैमिली में डिजाइनिंग का काम करती हूँ। तो गुड टू हैव यू हियर। थोड़ा बताइए अभी तक की क्या सक्सेस स्टोरी रही है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हम कस्टमाइज्ड चीज़ें प्रिंट करते हैं जो कस्टमर को पसंद आता है, या कोई भी डिज़ाइन वगैरह, ट्रेंड्स वगैरह हम प्रिंट करके कस्टमर्स को देते हैं। सर, हमारी सक्सेस स्टोरी ये रही कि हमने अभी तक 4500 तक का प्रॉफिट अर्न किया है और सर इसमें हमारा सीड मनी भी जो हमारा 9000 था सर, वो भी हमारे पास सेव्ड था। कितना कॉन्फिडेंस रखते हो कि इस बिजनेस को आप आगे लेके जा सकते हो या सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तक रहेगा? सर, कॉन्फिडेंस है सर। हम इस इंक फैमिली को सर एक बहुत बड़ा अच्छा ब्रांड बनाना चाहते हैं। लाइक जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं, बट इतनी कस्टमाइजेशन और इतनी अच्छी क्वालिटी हम ऐसी प्रोवाइड करना चाहते हैं कम कॉस्ट पे। अभी तक आपने कितने पीस बेचे हैं और किस किस को बेचे हैं, किस तरह के लोगों को बेचे हैं? मैम, डिलीवरी तो काफ़ी जगह की, लाइक मुंबई में भी हम लोगों ने किया, आंध्र प्रदेश में किया, फ्रॉम लोकल से ही। और ये ऑर्डर कैसे आते हैं आप तक? फ्रॉम इंस्टाग्राम से ऑर्डर आते हैं। इसकी क्या खासियत है? मतलब मैं किसी और दुकान से ना कराऊं, या ये मग भी आप बता सकते हो इसकी क्या खासियत है अगर मैं कहीं और से कराऊं कि नहीं कराऊं? सर, ये नॉर्मल मग्स हैं जो उस टेबल और इस टेबल पे रखा है, बट जो सर ये बीच वाले टेबल पे रखा है सर, एक मैजिक मग है सर। इस पे अगर हम हॉट वाटर डालेंगे तो सर इस पे प्रिंट जो है अपने आप शो होना शुरू हो जाएगा। इस पे जो प्रिंट है वो हॉट वाटर डालने पे अपीयर होगा। हिडन है। यस सर। सर, ये नीचे एक बॉटल रखी है वो जिसमें गर्म पानी है सर, आप डाल के देख सकते हैं। ब्यूटीफुल। यस सर, थैंक यू। ये तो बहुत तेजी से आ गया। यस सर, बहुत टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये किसने सोचा है, किसका आइडिया था? हमने मग्स देखे थे ऐसे ऑर्डर होते, तो हमने सोचा हम इसको भी ऐड कर सकते हैं अपनी स्पेशलिटी में। तो ये और लोग भी करते हैं? यस सर। क्या आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है एक टी शर्ट पे? सर, 100 रुपीज़। कितने की बेचते हैं ऑन एन एवरेज एक टी शर्ट? सर, 320। मग का बताइए। मग का 70 to 80 रुपीज़ आप लेते हैं? प्रॉफिट होता है। और फोन कवर? मैम सेम 70 to 80। गॉट इट। हमारे पास अभी 3 प्रोडक्ट्स हैं, टी शर्ट, फ़ोन कवर, मग। तो सर हम इसमें और एड ऑन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? तीनों पे आ जाती है सर अच्छी खासी सेल। तो क्या सोचा है आपने आगे? आपको इस बिजनेस को अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कहाँ तक लेके जाना है? आपका क्या विजन है? मैम, अभी तो हमने 2 मंथ्स में 45 to 50 प्रोडक्ट्स सेल आउट किए हैं। तो अगला जो हमारा एम रहेगा वो 6 मंथ्स को टारगेट करेंगे हम, कि उसमें हम 100 प्रोडक्ट्स ईच प्रोडक्ट का हम ट्राई करेंगे कि बेच पाएँ और मिनिमम 70 to 75 जा पाए। क्या एस्टिमेट है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? 80,000 ये एडअप हो जाए। ब्रेकअप समझाओ इसका दोस्त। टैब एंड सॉफ्टवेयर वो 17 to 20 के चला जाता है, क्योंकि टैब एक्सपेंसिव होता है। डिज़ाइन करने के लिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप मोस्टली सब पे नहीं होते हैं।
तो जो फ़ोन होते हैं वो पेरेंट्स के फ़ोन होते हैं, वो पेरेंट्स हमारे रात को आते हैं तो हम रात को डिज़ाइनिंग करते हो, तो हमारा थोड़ा बहुत डिले हो जाता है उसके चक्कर में। What else? रॉ प्रोडक्ट में मशीन 15,000 वेट करती है और उसका रॉ मटेरियल भी उतना ही वेट करता है। उसके बाद जो अगर बबल रैप्स हो गए, उसके बॉक्सेस हो गए, उस पर आते तो वो 5,000 to 6,000 वे करता है। एंड जब हम रूम लेंगे तो उसमें हमको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना पड़ेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमको 5,000 to 6,000 रुपीज़ चाहिए। एंड फर्स्ट टाइम तो हमको उसका रेंट हम सोच रहे हैं कि मनी जो हमको मिले उससे पे करें एंड उसके बाद हम अपने प्रॉफिट में एडजस्ट करना चालू करें। तो ये जो आपका 80,000 का ओवरऑल आपने हमें बजट बोला, ये आपको कितनी सेल तक लेकर के जाएगा? सर जैसे हमारा सुनने में अजीब लगता है कि हमने अभी 13,000 ही कमाया है, पर हम जो एम कर रहे हैं रेवेन्यू वो 4,50,000 तक जाएगा। उसकी मैथ समझाओ ना। सर मैथ्स ईजी है सर। इनके सेलिंग प्राइस को हम लोग ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ्स के टारगेट में 100 ईच पे अगर हम जा रहे हैं तो ये 4,50,000 हो जाता है। एंड इसमें हमारा प्रॉफिट जो जनरेट होता है वो 1,50,000 के आसपास हो जाता है। तो मोटा मोटी 25 से 30,000 रुपये महीने का 65,000 का सेल करके प्रॉफिट आने लग जाएगा। आपने सोचा आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, कैसे करेंगे ये बिजनेस? पूरे दिन में भी अगर हम अपना स्टडीज, सेल्फ स्टडी, कोचिंग, स्कूल आवर्स सब कुछ हटाने के बाद भी हमारे पास 2 आवर्स बच जाते हैं, जिसको हम अगर मतलब इसमें यूज़ करें, और वो भी मतलब एक्स्ट्रा है कि मतलब हो सकता है कि 3.5 आवर्स भी बच जाए। वैसे भी तो सोशल मीडिया वगैरह में भी अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं ना, तो इसमें कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी है। अगर आपको चूज करना हो बिटवीन मनी और बिटवीन मेंटरिंग, आप क्या पिक करोगे दोनों में से? सर अगर ये क्वेश्चन हमसे पहले पूछा गया होता स्टार्टिंग में तो हम मेंटरिंग ही चूज करते, क्योंकि हमको बिजनेस के बारे में उतना आइडिया नहीं था। बट अब तो हमें काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, इतनी कि हम एटलीस्ट बिजनेस हम स्टार्ट कर चुके हैं और आगे भी अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें मनी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, मेंटरिंग की नहीं होगी। सर पर मेंटरिंग हम मना नहीं करेंगे, मेंटरिंग मना नहीं। तो जैस्मिन आपने एकदम सही आंसर दिया दैट इस समय आप लोग को पैसे की जरूरत है। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू कमिट an investment of 50,000 rupees in your startup. And how much is this magic mug for? Sir, 250. For our team in the office, we can certainly get 50 of these mugs. And in addition to that, you guys are welcome to do internships at Chayos. Thank you so much, sir. Thank you so much. देखिए नितिन जी ने पहले ही आके ज़्यादा स्टेक ले लिया यहाँ पे। बाकी 30,000 मेरी तरफ से कमिटमेंट। Thank you so much, ma'am. I would like to order 50 t-shirts for my entire team from you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, ऑर्डर्स भी मिल गए हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ गुड। तो फिर देश भर के, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए कि इतने नए नए शानदार स्टार्टअप आ रहे हैं और उनमें लड़ाई होने वाली है कि हम इन्वेस्ट करेंगे कि हम इन्वेस्ट करेंगे। इसी से देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और इसी से खूब जॉब क्रिएट होंगे, राइट? Yes. गुड। Congratulations. 80,000 की इन्वेस्टमेंट और टी शर्ट्स और मग्स का एडवांस ऑर्डर इंक फैमिली को कितना बढ़ा पाएगी, ये तो इनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ही बताएगा। 80,000 रुपीज़ को हम लोग ट्राई करेंगे 8 लाख तक लेके जाएं, और ऑर्डर्स जो हमको मिले 50 अप्रॉक्स कप्स के एंड टी शर्ट्स के, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इतने बड़े ब्रांड से ऑर्डर हमको मिल पाए, और इससे इंक फैमिली को एक बूस्ट मिलेगा जिससे हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। Ink Family is doing a great job when it comes to the overall personalization of those items that we use on day-to-day basis. थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज 3 स्टार्टअप जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में खड़े हो रहे हैं उनको बहुत बढ़िया फंडिंग मिली है, मैंने देखा, मेंटरिंग भी मिली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे 51,000 स्टार्टअप्स 11वीं और 12वीं के बच्चे शुरू कर रहे हैं उनको इसी तरह का खूब इन्वेस्टमेंट मिलेगा और वो इसी तरह की सक्सेस करेंगे, और हम सब मिलके देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। जॉब प्रोवाइडर्स दिल्ली के स्कूलों में बन रहे हैं, जॉब सीकर्स नहीं बन रहे हैं, और दिल्ली की पर कैपिटा इनकम को 2047 में, आज से 25 साल बाद, सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर ले जाने वाले बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you, sir. बिजनेस ब्लास्टर्स के टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स की ये तो सिर्फ एक झलक भर थी। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से हमने ऐसे कई हीरे ढूंढ निकाले हैं जिन्हें तराशने का काम शुरू हो चुका है, और बिजनेस ब्लास्टर्स के जरिए हम उन्हें शाइन करने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं ताकि उनका और उनके बिजनेस आइडियाज का फ्यूचर भी ब्राइट हो सके।
सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जिनमें होंगे हमारे सुपर टैलेंटेड बिजनेस ब्लास्टर्स के और भी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज।